इनवर्स मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था अभी पिछली वीडियो में, आपको कुछ ध्यान होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना कि a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इंटू आई होता है। अब मैं जरा इससे थोड़ा सा आगे के टॉपिक आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या होते हैं। कुछ डेफिनेशन हैं आज उन डेफिनेशन पे आप गौर करिए। सबसे पहली डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स से होता है। तो किस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं? तो इसकी जो डेफिनेशन है जरा उसको देखिए। ये जो भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी या नॉन सिंगुलर होगी वो स्क्वायर होना कंपलसरी है। ध्यान रखिए, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिंगुलर हो सकती है, दूसरी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगी। दूसरी से मतलब जिनका ऑर्डर 2/3 या 3/2 है। कहने का अर्थ, जैसे कोई ये मैट्रिक्स है और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए m/n है और m और n आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर नहीं कहेंगे, क्योंकि सिंगुलर होने के लिए जो कंडीशन है वो m = n, यानी कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो इसकी डेफिनेशन में स्टार्टिंग ऐसी होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर, यानी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगी? इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, यानी कि अब दूसरे शब्दों में समझे कि ए आपकी क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं और डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी क्या आ जाए? 0। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए तो हम ए को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट सिंगुलर नहीं कहा जाएगा, मैट्रिक्स को ही सिंगुलर कहते हैं। कब? जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तब वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाई जाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 कॉलम वाइज लिख रहा हूं, 3 4 5 6 8 और 10। अब हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें तो हमने लिख दिया इसका डिटरमिनेंट है। अब डिटरमिनेंट ए लिख दिया इसका, तो अब क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करें तो 1 ये वाला और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 चौक 40 माइनस 5 8 40, फिर -3
फिर इसका वहां से करते हैं 10 दूनी 20 और 8 तिया 24, फिर प्लस का 6 यानी ये वाला। तो अब इसके लिए क्या करेंगे 5 दूनी 10 और माइनस 4 तिया 12। अब देखिए ये तो 0 हो गया, 40 से 40 कट गया, ये तो 0 हो गया। -3 यहां क्या बचेगा माइनस के 4 है ना, 20 में से माइनस के 24 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, प्लस का 6 और यहां कितना बचेगा बेटा रे माइनस के 2। तो ये हो गए प्लस के 12 और ये हो गए माइनस के 12, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो रिजल्ट क्या रहा आपका 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ए, अब इसको हम इस समय कहेंगे ये हमारी कैसी मैट्रिक्स है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अब दूसरी डेफिनेशन होती है नॉन सिंगुलर। इसको बोलते हैं हिंदी में व्युत्क्रमणीय। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसी ही है, बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखेंगे हम, कुछ और थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be non-singular। गौर करिए नॉन सिंगुलर, यहां पे क्या कहा था सिंगुलर। इफ इट्स डिटर्मिनेंट is not 0, if its determinant is not 0, देखिए not 0, तो जिस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कही जाएगी। यानी कि मान लीजिए ए आपकी कोई कैसी है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली और ये नॉन जीरो आई, तो अब आप ए को क्या कहेंगे, अब ए आपकी कहलाएगी नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो देखिए अब याद कैसे रखें, नॉन और नॉट, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, नॉट 0 तो नॉन सिंगुलर, 0 तो सिंगुलर। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, 2x2 की लिख दे रहा हूं, 2 3 1 4, और आपने क्या निकाला इसका, आपने इसका निकाला डिटर्मिनेंट। ध्यान रखिएगा इसको कभी मॉड नहीं बोलना है, ये हमेशा डिटर्मिनेंट ही बोला जाता है। आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के साइन बन जाएंगे, 2 3 1 4, किया सॉल्व तो 4 दूनी 8, ये गुणा किया माइनस के 3, तो वैल्यू इसकी क्या आई 5, नॉट इक्वल टू 0। तो इस अवस्था में जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है वो सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर। अब जैसे ही एक एग्जांपल और देता हूं आपको। ये कोई मैट्रिक्स है आपकी
1 0 -1 रो वाइज 3 4 5 और 0 -6 -6। आपने इसका क्या बनाया तुरंत? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको कुछ नहीं, ब्रैकेट बदल जाते हैं डिटर्मिनेंट रखते में। 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -6। अब इसको आपने सॉल्व किया, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा रे? इसकी जो वैल्यू है वो 20 आएगी। यदि आप इसको सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। कैसे? 1, पहले 1, इसका इससे गुणा कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 माइनस के 28, 6 पंजे 30 माइनस के 30, लेकिन माइनस का चिन्ह और आता है, क्या हो जाएगा? प्लस के 30, फिर -0। अब 0 के संग में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ब्रैकेट बेकार है ना? तो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, -21 और 0 से 5 का गुणा होगा तो -0, कोई मतलब नहीं है। फिर -1, अब से इस पे गुणा होगा तो -18 और 4 से 0 गुणा होगा तो कोई मतलब नहीं, 0। यहां से इसकी वैल्यू देखे तो कितनी हो जाएगी? अब माइनस के 28 30 गए तो प्लस के 2, ये 0 है ही है, कोई मतलब नहीं, और ये हो जाएंगे प्लस के 18। इसकी जो टोटल वैल्यू आई वो आई 20, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे ये जो मैट्रिक्स है ए, इस वाली मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, और ऊपर वाली जो मैट्रिक्स थी वो कहलाएगी सिंगुलर, क्योंकि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 थी और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉन 0 है। नॉन 0 नॉन सिंगुलर, 0 सिंगुलर, इस तरीके। हाँ, अब बेटा टॉपिक आता है इनवर्स। इनवर्स हम एक तरीके से पढ़ चुके हैं, वो टॉपिक था एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स निकालना। अब है मैट्रिक्स मेथड, यानी कि डिटर्मिनेंट विधि का प्रयोग करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। तो जरा देखें, द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इफ फॉर ए गिवन, यहां शब्द ये गिवन लिख रहा हूं मैं, यानी आपको दी गई है, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मैट्रिक्स जो स्क्वायर होती है, जैसे साधारण मैट्रिक्स का जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं m/n, या इस तरीके की चीजों का प्रयोग करते हैं, है ना? किसी मैट्रिक्स का यदि हमें ऑर्डर लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं? जैसे कोई मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर लिखेंगे तो इस तरीके से m/n। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो n/n लिखेंगे। तो हम n/n न बोलकर हम सीधा एक ही टर्म बोल देते हैं, ऑर्डर n, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो n/n ही होगा। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी लिख दे रहा हूं ए ऑफ ऑर्डर n, क्या हो कि देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी हो ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ सेम ऑर्डर का मतलब जैसा ऑर्डर ए का है वैसा ही ऑर्डर दूसरी उस मैट्रिक्स का हो, दूसरी मैट्रिक्स का। इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी of same order as of A such that, बस ये चीज महत्वपूर्ण है, क्या हो कि AB इज इक्वल टू BA, यानी हम A से पहले मल्टीप्लाई करें B को, या A से
बाद में मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे। ए का हम चाहे प्री मल्टीप्लीकेशन करें चाहे पोस्ट, प्री का मतलब पहले गुणा करें हम, या पोस्ट का मतलब बाद में गुणा करें, तो आपको साधारणतः ये मालूम होगा, जब मैंने मैट्रिक्स की शुरुआत करी थी मल्टीप्लीकेशन समझा रहा था कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड साधारणतः नहीं होता है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए सामान्यतः नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन यहां होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, और वह रिजल्ट यानी इन दोनों का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो उस अवस्था में हम B को A का इनवर्स कहते हैं। देन B is said to be the inverse of A, यानी कि जो B है वह A का इनवर्स। अब किसी के दिमाग में आ सकता है ये कैसा इनवर्स है, तो ध्यान रखिए ये इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव है, क्योंकि हम उसको गुणा करके प्राप्त कर रहे हैं, है ना। तो B is said to be the inverse, यहां मल्टीप्लीकेटिव लिखा नहीं जाता है, होता मल्टीप्लीकेटिव है, तो B is said to be the inverse of A and is written as A inverse, यानी जो B है उसको हम लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखेंगे ऐसे कि A के ऊपर ये -1 का एक सफिक्स लगा देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A इनवर्स। ये मत समझना यहां A इनवर्स का अर्थ 1/A नहीं है, ये चीज नहीं होती मैट्रिक्स में, इस तरीके का रूल होता ही नहीं है। तो अर्थ अब इसी बात को यहां कहें तो क्या कहेंगे, A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I, है ना। तो अब आपके दिमाग में ये बात कभी ना आए कि ये दोनों घातांक सिद्धांत लग गया कि A इनवर्स इसकी पावर 1 तो A टू दी पावर 0 हो गया, और किसी की पावर 0 1, ये 1 नहीं है, ये I है, ध्यान रखना, है ना। तो ये नियम यहां लागू नहीं होता इस तरीके के घातांकों का, है ना। ये एक सिर्फ नोटेशन है, किस चीज का नोटेशन है, इनवर्स को प्रदर्शित करने का। तो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू इज इक्वल टू होता है I, ये डेफिनेशन होती है इसकी। अच्छा, अब इसमें एक लाइन और बढ़ाइए कि ए मैट्रिक्स हैविंग एन इनवर्स is called invertible matrix, is called invertible। यानी कि यदि कोई मैट्रिक्स इनवर्स रखती है या किसी मैट्रिक्स का यदि इनवर्स होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि इनवर्स है तो वह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए मसला ये आता है कि इनवर्स निकलता कैसे है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी, वो थी कि आप ये जानते हैं, वी नो दैट कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I। ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है A, है ना। और ये भी एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोसिबली कोफैक्टर के ट्रांसपोसिबली मैट्रिक्स होती है। अब मैंने क्या किया कि डिटर्मिनेंट A के दोनों तरफ भाग लगा दिया, तो ये हो जाएगा A इंटू एडजॉइंट A और डिटर्मिनेंट से यहां यूं भाग लगा दिया और ये ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू क्या हो गया I। अब इसकी परिभाषा से तुलना करो, A इनवर्स की जगह पे क्या आ रहा है, एडजॉइंट A अपॉन
डिटर्मिनेंट ए, दोनों चीज आ रही हैं। देखिए ए ये गिवन मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स से देखिए डिटरमिनेंट ए, क्योंकि संख्या होती है इसलिए भाग लग सकता है किसी भी संख्या से, और इजिकल टू क्या रहा है आई, है ना, क्योंकि ये रिजल्ट ना ए इंटू एडजॉइंट ए नहीं, एडजॉइंट ए इंटू ए भी होता है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आई या ए इनवर्स। तो ये जो ब्रैकेट है ये किसकी जगह स्टैंड कर रहा है, ये किसकी जगह आ रहा है, यदि इससे तुलना करें, है ना, तो ये आ रहा है ए इनवर्स की जगह पे। यानी इसको, यानी ये एक मैट्रिक्स है, ये दी गई मैट्रिक्स है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे ए इनवर्स, इसलिए आपका ए इनवर्स हुआ एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी संभव है जब वह नॉन सिंगुलर हो, अर्थात जब उसका डिटर्मिनेंट का मान नॉन जीरो आए। तो यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट कहीं जीरो तो नहीं है। यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते समय उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो आप उसका इनवर्स आगे प्रोसीजर नहीं करेंगे। यदि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो फिर आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखिए, ये मैट्रिक्स मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एडजॉइंट निकालना है और उसको एडजॉइंट ए से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको डिटरमिनेंट ए से भाग लगा देना है। साधारणतः आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एक रूल और होता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है? अब बेटा ये आता है रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, matrices of same order then मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए बी का होल इनवर्स। ए बी का मतलब पहले हम ए का बी से गुणा करें और उसका इनवर्स निकालें, तो उसकी जो वैल्यू है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होती है। यानी कि हम b का इनवर्स निकालें, a का इनवर्स निकालें और उसका इसी क्रम में यदि हम गुणा करें तो उसकी वैल्यू ab के होल इनवर्स के बराबर आएगी। अब आपको ab का होल इनवर्स कैसे निकालना है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ab यानी दोनों को गुणा करो, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका ट्रांसपोज लीजिए, एडजॉइंट बनाइए और डिटरमिनेंट ab से भाग लगा दीजिए। एक पांचवा रूल और होता है बेटा रे, जरा इसको और देखें। पांचवा रूल ये कहता है आपसे कि यदि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए का यदि हम डिटरमिनेंट ले लें, एडजॉइंट ए का हमने क्या बताया डिटरमिनेंट ले लें, तो आपको हमने बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है और सामने भी मैट्रिक्स है। अब हम कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है उसका डिटरमिनेंट बना दिया जाए। एडजॉइंट ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, बराबर होगी डिटरमिनेंट ए टू दी पावर एन माइनस 1। ध्यान रहे कि यहां जो ए है ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर ए।
तो किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का जो मान है वो डिटर्मिनेंट a टू दी पावर n-1 के बराबर होता है। अगले वीडियो में इनके प्रूफ दूंगा आपको, ठीक है। अब बेटा मैं एक आपको एग्जाम्पल देके इसको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ए, 1 2 3 रो वाइज 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसका हमें क्या करना है, इनवर्स इसका हमें फाइंड करना है। इसका इनवर्स क्या होगा मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते समय सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए कि उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है। डिटरमिनेंट वैल्यू का मतलब पहले ये चेक करिए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यदि वो नॉन सिंगुलर है यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आती है तो उसका इनवर्स संभव है। तो सबसे पहले इसका हमने क्या निकाला, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। तो डिटरमिनेंट कन्वर्ट कर दिया 1 2 3 1 3 4 और ये हो गया बेटा 1 4 3। अब इसको जरा सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 1, ये हमने 1 लिया और 4 तिया 12 4 चौक 16 ओ सॉरी 3 त्रिका 9 और माइनस के 16, फिर ये माइनस का 2। अब क्या आएगा 3 1 इंटू 3, क्योंकि ये वाली जो कॉलम है जिसमें ये आ रहा है ये दबा दिया जाता है। तो 1 का गुणा किससे होगा 3 से, माइनस 1 का गुणा किससे होगा 4 से। अब प्लस 3, अब इसका 1 का गुणा किससे होगा 4 से और 3 का गुणा किससे होगा 1 से, माइनस 3। अगर इनकी वैल्यू निकाल लो, 9 में से 7 गए तो माइनस के 7, यहां बचेंगे कितने माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 2 और यहाँ 1 बचेगा, 4 में से 3 आएंगे तो प्लस के 3। तो कितना हो गया ये -7 प्लस 5 दैट इज -2 और नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू धनात्मक ऋणात्मक से मतलब नहीं होता, ये सिर्फ नॉन जीरो आनी चाहिए। यदि यही वैल्यू 0 हो जाती तो हम आगे का प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यदि ये 0 आता तो ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि आप ये नहीं लिखना चाहते ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है तो आप ये लिख सकते हैं ए इनवर्स संभव है। आप ये लाइन न लिख के ये लाइन भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स संभव है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन में दे दूं। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट तो हमारा निकल गया, अब हमें एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालने हैं, इन सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए कोफैक्टर्स कैसे, सबसे पहले इस 1 का कोफैक्टर है ना, तो हमने उसको लिख दिया सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पर। तो सबसे पहले E11 है इसका कोफैक्टर। इसकी वैल्यू यदि आप क्योंकि कर चुके हैं, मैं आप डायरेक्ट करूंगा, आपको निकालनी पड़ेगी बाकायदा। इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ेगा 3 4 4 3, इसकी वैल्यू आएगी -7, है ना। ये आपको अलग अलग करके निकालने हैं, लेकिन मैं अब आगे नहीं निकालूंगा, आपको ये सभी इसी तरीके से निकालने होंगे। तो A12 बेटा निकालेंगे तो आएगा 1, A13 निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी आएगी प्लस की 1, A21 निकालेंगे बेटा तो उसकी वैल्यू आएगी 6, A22 निकालेंगे बेटा रे तो उसकी वैल्यू आएगी 0,
A23 की वैल्यू आएगी -2 और A31 की वैल्यू आएगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे A31 का इसका निकालना है तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 31 का मतलब पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 8 में से 9 गए तो माइनस का 1। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये बनाए ही बनाए। और A32 की वैल्यू आएगी, ये भी -1, क्यों, A32 यानी इसका निकालना है, तो ये हट जाएगा, ये दबा लेंगे और ये तो क्या आएगा, 4 में से 3 गए, 1 × 4 और -1 × 3। ऐसे बेटा A33 की जो वैल्यू है वो आएगी +1। अब क्या होगा, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स, क्या होगी वो, हमने ऐसे लिख दिया उसको साधारण, -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 +1। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 +1, ठीक है। अब इसका इनवर्स देखिए, एडजॉइंट ए भी ज्ञात हो गया, डिटरमिनेंट ए भी ज्ञात हो गया, अब हमें निकालना है इसका इनवर्स, तो A इनवर्स = कितना हो जाएगा, -2 से इस मैट्रिक्स में भाग देते हुए लिखेंगे, तो एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, -2, तो उसको हम लिख देंगे -1/2 और एडजॉइंट A का मान यहां लिख देंगे, तो -7 6 -1 1 0 -1 और 1 -2 1। आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इसका अंदर भाग भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर का भाग लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7/2 -3 2 3 6 माइनस का वो माइनस अंदर चलेगा, तो -3 1/2 -1/2, ये 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा यहाँ पे +1/2, यहाँ पे फिर -1/2, ये 2 से 2 का भाग लगेगा इसमें और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ 1 और ये हो जाएगा -1/2। इस तरीके अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इनवर्स इसका कैसे निकलता है। कुछ नहीं करना होता है आपको जो है एडजॉइंट ए निकालना होता है और डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि उसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। 0 है तो यही रुक जाएंगे, लिख देंगे ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। 0 नहीं है तो फिर ये आप सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर और ये एडजॉइंट निकालते हुए इस तरीके से आप आएंगे। आप यहाँ पर अंदर भाग भी लगा सकते हैं और न चाहें तो ना भी लगाएं, आंसर वहीं पर भी कंप्लीट माना जा सकता है। तो बस आपको आज मैंने 3x3, आप अपनी किताब में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन 3x3 के ट्राई करना और कल के वीडियो में मैं कल एक्सरसाइज आपको पूरी कराऊंगा। ठीक, ओके, थैंक यू।